अब हम आते सेक्शन नंबर 162 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट के रिलेशन के ऊपर। याद रखना हमको यहाँ पे कि 162 इज इन सेक्शन नंबर 181 ऑफ बीएनएसएस एंड 165 हमको पता है इट इज इन सेक्शन नंबर 168 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे इन सेक्शंस के बीच में हमको रिलेशन के बारे में समझना है एंड फॉर दैट वी हैव द केस ऑफ रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहां पे इस केस में बोला गया था दैट बोथ सेक्शन नंबर 162 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 165 ऑफ द एविडेंस एक्ट, बोथ these sections must be given widest possible interpretation। दोनों सेक्शंस को हमको एक वाइड इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। एंड यहां पे ये भी बोला गया था दैट इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू सेक्शंस, अगर इन दो सेक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, देन वी विल डू हार्मोनियस एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ओके, तब हम हार्मोनियस और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्यों? अब हमको पता है कि सेक्शन नंबर 162 में बोला गया है कि जो पुलिस स्टेटमेंट होगी उसको आप साइन नहीं करोगे। एंड द स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग टू अ पुलिस ऑफिसर, दैट स्टेटमेंट डज नॉट हैव टू बी साइंड। तो इसकी ये इंप्लीकेशन होगी कि जो भी बात आप पुलिस के सामने बोलोगे इसको आप ट्रायल में यूज नहीं कर सकते हो। ओके, अब हमने पढ़ा है कि सेक्शन नंबर 165 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट में वी हैव रेड दैट यहां पे जज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी उनके मन में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन वो विटनेस से पूछ सकते हैं ड्यूरिंग ट्रायल। अब यहां पे ये क्वेश्चन आता हमारे सामने कि क्या जो स्टेटमेंट इस विटनेस ने पुलिस के सामने बोली थी, क्या इस स्टेटमेंट के बारे में भी हमारे जो जज हैं अंडर सेक्शन नंबर 165 इस स्टेटमेंट के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब यहां पे इस केस में बोला गया था दैट वी विल हैव टू डू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब यहां पे इस केस में बोला गया था दैट हियर वी विल हैव टू डू पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। यहां पे हमको पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब होता है? यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, जिन्होंने कानून को बनाया है, उनकी इंटेंशन क्या थी। यहां पे वी विल हैव टू रिमेंबर दैट द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 165 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 168 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट, द मेन पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू एक्चुअली डू जस्टिस इन अ केस। यहां पे केस में जस्टिस करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया। अगर हम यहाँ पे जजेस की पावर को लिमिट कर देंगे, इफ वी विल लिमिट द पावर ऑफ द जजेस अंडर दीज सेक्शंस, देन इट विल डिफीट द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 165 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे इस सेक्शन का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज वाई इस केस में बोला गया था दैट द जजेस कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस अपॉन द पुलिस स्टेटमेंट। यानी जो भी विटनेस ने अपने स्टेटमेंट दी थी पुलिस ऑफिसर को, इसके बारे में जजेस जो हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हियर वी कैन से दैट वी आर डूइंग हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हम दोनों सेक्शंस के बीच में हार्मनी बना रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एंड इसको करने के बाद हमको समझ में आ रहा है दैट टू बेटर सर्व द पर्पस हमको यहाँ पे जजेस की पावर को लिमिट नहीं करना है। ओके, तो ये चीज हमको इस केस में बोली गई है।